बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वीक नंबर 4 का लेक्चर नंबर 2 और इसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 के हमारे पास डिफरेंट 5 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक ही फॉर्मूले के साथ होना है, इनका मेथडोलॉजी इनकी सेम है। मैं इनमें से कोई एक पार्ट करवाऊँगा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से, तो बाकी पार्ट्स जो हैं और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल उसी तरह सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों क्वेश्चन एक ही फार्मूले के तहत होंगे और जिसका नाम है हीरो फार्मूला। ये हीरो फार्मूला इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हीरो और ये अलेक्जेंड्रिया का रहने वाला था। इसी वजह से इस फार्मूले का नाम हमने रख दिया हीरो फार्मूला। और हीरो फार्मूला जो होता है वो हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और एस हमारे पास जो है वो होता है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। इसी फार्मूले को यूज करके हम एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व करें। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमारे पास a इज इक्वल टू 13, b इज इक्वल टू 14 एंड c इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर गिवन है। बेसिकली यहाँ पे जो a, b एंड c है दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पे हमारे पास a, b, c जो है वो साइड्स ऑफ ट्राइंगल हैं। इनको हम हीरो फार्मूले में पुट करके हम बाकी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके सामने लिखा हुआ हीरो फार्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और जो हमारे पास एस है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो हमारे पास क्योंकि एस मौजूद नहीं है तो एस हम पहले फाइंड करेंगे। ए बी सी हमें गिवन है, ए बी और सी की वैल्यू पुट करेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 ओवर 2। 13 प्लस 14 प्लस 15 ये हो जाएगा हमारे पास 42 ओवर 2। तो जब 42 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। अब हम सबकी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एस हमारे पास है 21, एस माइनस ए 21 माइनस 13, एस माइनस बी 21 माइनस 14, एस माइनस सी 21 माइनस 15। 21 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा और 21 माइनस 13 8 आ जाएगा, 21 माइनस 14 7 आ जाएगा और 21 माइनस 15 हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ऊपर स्क्वायर रूट है तो जितने भी नंबर गिवन है इनके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। जैसे कि 21 है तो 3 7 21, 3 और 7 हमारे पास फैक्टर बन जाएंगे। 8 है तो 8 के 2 के टेबल पे जाता है तो 2 इंटू 2 इंटू 2, यहाँ पे ये 8 के फैक्टर बन जाएंगे, 7 ऐसे ही आ जाएगा और 6 के फैक्टर बन जाएंगे 2 इंटू 3। अब जो फैक्टर डबल हो रहे हैं, जैसे 3 2 टाइम है तो 3 की पावर 2 लिख देंगे, 7 2 टाइम है 7 की पावर 2 लिख देंगे। फिर इन 2 को इकट्ठा करेंगे 2 की पावर 2, फिर ये वाला जो 2 2 बचेगा उसका पेयर बना लेंगे 2 की पावर 2। हमने पावर को 2 इसलिए लिया है ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाए। तो जितने भी स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3 इंटू 7, 7 इंटू 2, 2 इंटू 2। तो सबको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आया है वो है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द मिसिंग एलिमेंट एज रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ हीरोज फार्मूला। हमने हमारे पास जो ए बी और सी 3 ट्राइंगल की साइड होती हैं उनमें से कोई साइड गिवन होगी, मिसिंग होगी और उसमें हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी फाइंड करना होगा। तो इसका पार्ट नंबर 1 है, ए हमारे पास है 5 मीटर, बी हमारे पास 7 मीटर और एस गिवन है 9 मीटर। जबकि हमने फाइंड क्या करना है, सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने फाइंड करना है। यहाँ पे दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है, एक तो हमने सी फाइंड करना है और दूसरा एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं उसमें हो सकता है किसी में ए मिस हो, किसी में बी मिस हो, किसी में एस मिस हो। तो इसी तरह सॉल्व करने हैं, कोई चीज़ कोई और मिस हो सकती है। तो
जैसे इसको सॉल्व करने लगे हैं इसी तरह बाकी पार्ट्स को भी इसको सॉल्व करना है। पहले कोई मिसिंग चीज जो भी होगी उसको फाइंड करेंगे हम, उसके बाद हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे। हमारे पास हमें पता है कि S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C ओवर 2। S की वैल्यू हमारे पास है 9, A की वैल्यू 5, B की वैल्यू 7, C की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ओवर 2 आ जाएगा। और ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 इंटू 2 18 इज इक्वल टू 7, 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 12 प्लस C आ जाएगा हमारे पास। ये इधर का प्लस 12 है, दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू 18 माइनस 12 और C की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। अब इसको हम हीरो फार्मूले में पुट करेंगे। हीरो फार्मूला हमारे पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो इन सब की हमारे पास वैल्यू गिवन है। S की वैल्यू है 9, S की जगह पे 9, A की जगह पे 5, फिर S की जगह पे 9, B की जगह पे 7, फिर S की जगह पे 9 और C की जगह पे 6। तो 9 तो ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास, और 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 7 2 और 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। इन सब को अब मल्टीप्लाई कर देंगे या इसके फैक्टर बना लेंगे। जैसे कि 9 है, ये हमारे पास होता है 3 इंटू 3, फिर 4 है, ये होता है हमारे पास 2 इंटू 2। हमारे पास आपको नजर आ रहा है कि ये डिफरेंट फैक्टर्स बन गए हैं। तो यहाँ पे हम 2 के पेयर को इकट्ठा करेंगे, 2 नंबर्स को इकट्ठा करके एक पेयर बनाएंगे। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि 3 को मैंने कंबाइन करके 3 की पावर 2 लिख दिया, फिर 2 को कंबाइन करके 2 की पावर 2 लिख दिया है, और ये जो 2 और 3 है क्योंकि ये सिंगल है तो इनको ऐसे ही हम नीचे लिख देंगे 2 इंटू 3। इन दोनों से स्क्वायर खत्म हो जाएगा क्योंकि इनके ऊपर स्क्वायर है, 3 इंटू 2 आ जाएगा, और इनके ऊपर स्क्वायर नहीं है तो ये स्क्वायर रूट के अंदर ही आ जाएंगे दोनों नंबर। तो 2 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 6, और ये भी 2 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 6। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 मीटर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 4 में हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास A की वैल्यू गिवन है 12, B की वैल्यू है 14, C की वैल्यू है 17, D की वैल्यू है 19 और E की वैल्यू हमारे पास गिवन है 21। ये हमने क्या फाइंड करना है, इसमें एरिया ऑफ इक्विलेटर हमारे पास आपको नजर आ रही है, गिवन है ABCD इक्विलेटर है हमारे पास। तो उसमें 2 ट्राइंगल्स हैं, उस टोटल इक्विलेटर का हमने टोटल इक्विलेटर का हमने एरिया फाइंड करना है, जबकि उस इक्विलेटर में हमारे पास 2 ट्राइंगल है। एक हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ABCA, और दूसरी जो ट्राइंगल हमारे पास बन रही है वो बन रही है ADCA। हम इन दोनों ट्राइंगल्स का पहले एरिया फाइंड करेंगे, फिर उस एरिया को सम कर देंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटर आ जाएगा। इसको एरिया फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं, वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। वी हैव A इज इक्वल टू 12, B इज इक्वल टू 14 एंड E इज इक्वल टू 21। सबसे पहले हम S फाइंड करेंगे। S हमारे पास होता है S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस E, क्योंकि यहाँ पे C की बजाय जो थर्ड साइड है वो E है, इसलिए यहाँ पे हम E लेंगे। A की वैल्यू डाल देंगे 12, B की 14 और E की वैल्यू हमारे पास 21। 12 प्लस 14 प्लस 21 हमारे पास 47 हो जाएगा ओवर 2। तो 47 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 23.5। तो या फिर यही वैल्यू हम पुट कर देंगे। यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, S की वैल्यू 47 ओवर 2, 47 ओवर 2 माइनस 12, 47 ओवर 2 माइनस 14, 47 ओवर 2 माइनस 21। S और A, B और E की वैल्यू हमने पुट कर दी है। अब इसको हम LCM के जरिए सॉल्व करेंगे इन सब फ्रैक्शंस को। हमारे पास पहली 47 ओवर 2 ऐसे ही आ जाएगी, इसका LCM आ रहा है 2, 47 माइनस 24 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, तो हमारे पास 24 आ जाएगा। इसी तरह इसमें आ जाएगा 47 माइनस 28 और इसमें आ जाएगा 47 माइनस 42। तो सबको माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 47, तो ऐसे ही आ जाएगा 47 माइनस 24 23 आ जाएगा, 47 माइनस 28 19 आ जाएगा और 47 माइनस 42 हमारे पास 5 आ जाएगा।
ऊपर वाले नंबर्स को भी जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा 1026.95 और नीचे वाले क्योंकि टू पेयर्स बन रहे हैं उनमें से दो जो है वो कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 क्योंकि पेयर जो है वो स्क्वायर उसके ऊपर स्क्वायर होता है और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास 2 × 2 आ जाएगा 2 × 2 हमारे पास आ जाएगा 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 1026 and 95 इज इक्वल टू 320.460 जब इसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81.115 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी अब हम दूसरी ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं जो हमारे पास है ट्रायंगल ACD उसमें हमारे पास E गिवन है 21 C गिवन है 7 और D गिवन है 19 so firstly we find S is equal to E plus C plus D over 2 E की वैल्यू पुट कर देंगे 21 C की वैल्यू 17 D की वैल्यू 19 over 2 तो 21 plus 17 plus 19 57 over 2 हो जाएगा हमारे पास अब इन सब की वैल्यू हम हीरो फॉर्मूले में पुट करेंगे S हमारे पास 57 over 2 आ गया S की वैल्यू फिर पुट करेंगे 57 over 2 E की वैल्यू हमारे पास 21 है S की वैल्यू 57 over 2 C की वैल्यू 17 है S की वैल्यू 57 over 2 D की वैल्यू हमारे पास 19 है तो इसको भी हम जैसे पीछे सॉल्व करके LCM के जरिए सॉल्व करेंगे तो 57 over 2 इंटू 2 LCM आ जाएगा 57 माइनस 42 क्योंकि 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो 42 हो जाएगा इसी तरह इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38 माइनस करने के बाद हमारे पास आ रहा है 57 over 2 15 over 2 23 over 2 19 over 2 यहाँ पे भी हमारे पास 4 2s है और हमारे पास 2 पेयर बन जाएंगे और स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया हमारे पास आ जाएगा 2 × 2 और बाकी सारे नंबर्स जो हैं उनके हम स्क्वायर रूट ले लेंगे उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो नंबर बन रहा है वो है 1035 और 19 क्योंकि हमारे पास 2 नंबर्स आ रहे हैं इनका एक पेयर बन रहा है तो एक कैंसिल होके 19 over 4 आ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ 1035 हमारे पास होता है 32.172 अब 19 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो आंसर आएगा उसको 4 पे डिवाइड कर देंगे या इसको 4 से पहले इस नंबर को डिवाइड कर दें आंसर आया 8.043 और उसको 19 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे जब 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 152.817 सेंटीमीटर स्क्वायर The area of ABCD equilater is equal to area of triangle ABC plus area of triangle ACD. तो area of triangle ABC हमारे पास आया है from equation number 1 80.115 plus area of triangle ACD from equation 2 हमारे पास आया 152.817 जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा एरिया ऑफ इक्विलेटर ABCD इज इक्वल टू 232.932 सेंटीमीटर स्क्वायर अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा आपको नजर आ रहा है द गिवन फिगर ABCD इज ऑफ अ रेक्टेंगल ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर सबसे पहली बात कि रेक्टेंगल क्या होती है ऐसी शेप जिसकी टू ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं जैसे कि आपको फिगर में नजर आ रहा है कि BC AB के इक्वल है और AD BC के इक्वल है इसको हम कहते हैं रेक्टेंगल E and F are the midpoints of the side BC and AD respectively अगर हमारे पास F और E दोनों मिड पॉइंट है इसका मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा इक्वल है और ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा भी दोनों इक्वल है क्यों क्योंकि F and E are the midpoints of these two lines of side BC and AD respectively by using Pythagoras theorem and hero formula find पहली चीज हमने क्या फाइंड करनी है द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE and FDC हमने दो ट्राइंगल हमें नजर आ रही है मैं अभी आपको बताता हूँ उसका फाइंड करना है देन द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो आपके पास शेडेड रीजन है
वो एक पैरेललोग्राम की शेप है, उसमें आपने फाइंड करना है एरिया ऑफ ACF। उसमें हमने एरिया ऑफ ACF जो शेडिंग रीजन है वो पैरेललोग्राम बन रही है। अब रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में ये डिफरेंस होता है कि रेक्टेंगल में हर एंगल 90 डिग्री होता है, सेम एंगल होता है, जबकि पैरेललोग्राम में जो है वो कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता, कोई ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है और कोई लेस देन 90 डिग्री होता है, और इसकी भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम की, बट एंगल इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने इस पे पाइथागोरस थ्योरम और हीरो फॉर्मूला यूज करके जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल्स है वो फाइंड करना और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अब बेटा आपको नजर आ रहा है फिगर में जो ट्राइंगल FDC है और ट्राइंगल ABE है, ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं। इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल्स इन बोथ ट्राइंगल का सेम है। तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE जो हमारे पास ABE आएगा और एरिया ऑफ ट्राइंगल FDC ये सेम है, क्योंकि ये हमें नजर आ रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद इस टोटल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करेंगे। टोटल रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के बाद इन दोनों ट्राइंगल का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECF हमारे पास आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल ABC मेजर साइड जो AB है हमारे पास, मेजर साइड AB दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड मेजर साइड BE ये जो हमारे पास ये वाली हाफ साइड है टोटल 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो हाफ है मिड पॉइंट, क्योंकि E मिड पॉइंट है तो हमारे पास 12 का 6 सेंटीमीटर रह जाएगा। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम यूज करने से हम ये जो पाइथागोरस थ्योरम किन ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे एप्लीकेबल है। और राइट एंगल ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये वाला एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, तो इसलिए हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास बेस होती है, परपेंडिकुलर होता है और हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे हमारे पास बेस और परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है, हम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस हमारे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस परपेंडिकुलर हमारे पास 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36, तो 64 प्लस 36 दैट इज इक्वल टू 100। हमने यहाँ पे हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, उसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर कैंसिल होके हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 100 स्क्वायर रूट ऑफ 100 दैट इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास जो हाइपोटेन्यूज है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड, पैरेललोग्राम नहीं, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, जो हमारे पास लेंथ इनटू ब्रेथ करें तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाता है। तो लेंथ इसकी है 12 सेंटीमीटर और ब्रेथ इसकी है 8। जब 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 स्क्वायर मीटर। अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सबसे पहले हम S फाइंड करेंगे, S इज इक्वल टू 10 प्लस 6 प्लस 8 ओवर 2 दैट इज इक्वल टू 12। बाय यूजिंग रो फार्मूला वी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो 12 इंटू 12 माइनस 10, 12 माइनस 8, 12 माइनस 6, ये आ जाएगा हमारे पास 12 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 6, सबके फैक्टर बना लेंगे तो 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एक ट्राइंगल का अगर 24 है क्योंकि ये दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो दूसरी ट्राइंगल का एरिया भी हमारे पास 24 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। तो टोटल जो हमारे पास एरिया ऑफ, अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल
माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी सी। 96 हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया, -24 द एरिया ऑफ बोथ ट्राइंगल्स। जब हम 96 में से 24 को माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह हमने दोनों ट्राइंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम भी फाइंड कर लिया। होम असाइनमेंट में बेटा आपके पास एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो बेटा होमवर्क के लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।